औरंगजेब क्रूर होता याबद्दल कोणालाही शंका असता कामा नये. तो मानवतेला लागलेला कलंक होता, हेही मी त्या दिवशी बोललेलो होतो. इतिहास के ऊपर, दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर बात करना है तो शहरियत के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे राय लेनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उस पर अपन बात नहीं करनी चाहिए. अगर मेरे मुस्लिम को मैं शरीयत में ही नहीं रहूँ तो ऐसी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं. मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ. और इस विरोध को हमने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के सामने बोला. अगर अवार्ड साहब की तरफ से मुझे माफ़ी मांगने तो मैं अपनी कौम से 100 बार माफ़ी मांगता हूँ. और माफ़ी मांगने के बाद भी मैं एज अ मुस्लिम मुझे भी इस चीज़ का दुख है. मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK. रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो कलवा मुमरा के विधायक है जितेंद्र अवार्ड, उन्होंने जो टिप्पणी की है, आज मुमरा शहर में NCP पार्टी से सानू पठान, उनका दूसरा स्टेटमेंट, क्या कुछ बोले थाने राबोड़ी के नजीब मुल्ला जी, वो भी हम आपको सुनाएंगे. मुमरा शहर से माजी विरोधी पक्ष नेता शानू पठान क्या कुछ बोले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी हम आपको सुनाएंगे. बहुत ही सीरियस हुए हैं शानू पठान. कल जो स्टेटमेंट आया था नजीब मुल्ला का, उसके बाद अब शानू पठान भी आ गए. औरंगजेब क्रूर होता, बापाचा मर्डर केला, भावांचा मर्डर केला, मर्डर म्हणजे हत्या केली, सगळ्यांना, घरातल्या सगळ्यांना मारून टाकलं. हे मी बोललेलो दाखवलंच नाही, पण मी जे बोलत होतो त्याची लिंक तोडून भलतंच दाखवलं. औरंगजेब क्रूर होता याबद्दल कोणालाही शंका असता कामा नये. तो मानवतेला लागलेला कलंक होता, हेही मी त्या दिवशी बोललेलो होतो. अब हम बात करेंगे शानू पठान की. काफ़ी दिनों से वो मीडिया में नहीं आ रहे थे, लेकिन बात जब मुसलमान पे आई तो वो अपने आप को नहीं रोक पाए. क्या बोले सबके बीच, वो भी हम आपको बता रहे हैं हमारी इस खबर में. एक बात सबसे बड़ी बात है कि कोई भी धर्म के ताल्लुक से, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, जिसके 4 मानने वाले हैं, उनके बारे में भी हम कोई भी नेगेटिव टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों के भावना को आहत ना पड़े. हिस्ट्री के हिसाब से, राजा के हिसाब से देखेंगे तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ अलग लोगों के बारे में सोचते. कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन हम लोग जो सोचते हैं वो एक दीनदार, टोपी सिल के अपनी बादशाह को जिंदगी देने वाले बुजुर्गान दीन, उनके हिसाब से हमारी पूरी कम्युनिटी की छवि है. इसलिए हम इस बात को हमेशा इनकार करते हैं और मानते भी नहीं. तो कोई ऐसा कोई बात नहीं बोलते. हम एकदम क्लियर मानते हैं कि वो एक बुजुर्गान दीन थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है वो टोपी सिल के अपनी उन्होंने ज़िंदगी का बचत किए थे और एक नमाजी परहेज़गार इंसान थे. ये हमारा वली अल्लाह के ताल्लुक से उनके बारे में बुजुर्गान दीन, ये हमारा एकदम क्लियर स्टाइल है. ये हमने बचपन में भी पढ़ा था, ये हमने हमारे दिन से भी पढ़ा. इसलिए यही चीज़ हमने हमारे जो नेता है उनसे भी बात का विरोध जताया बाकायदा कि हमको ये सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं करना चाहिए. हमारा मकसद काम है, हम लोग काम के ऊपर बात करना चाहिए. हम लोगों से कभी हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कभी भी प्लेटफॉर्म रहा है कि वो जात धर्म से हटके सभी को लेके हित की बात की है. तो 4 लोगों की भी भावना दुखती है तो वो भी बात नहीं करना चाहिए. ये तो एक कम्युनिटी का मामला है. अगर अवार्ड साहब की तरफ से मुझे माफ़ी मांगने तो मैं अपनी कौम से 100 बार माफ़ी मांगता हूँ. और माफ़ी मांगने के बाद भी मैं एज अ मुस्लिम मुझे भी इस चीज़ का दुख है. पहले मैं मुस्लिम हूँ, फिर मैं कोई पार्टी में. अगर मेरे मुस्लिम को मैं शरीयत में ही नहीं रहूँ तो ऐसी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं. एज अ मुस्लिम मुझे खुद भी इस बात का मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ. और इस विरोध को हमने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के सामने बोला. और मुझे मेरा ऐसा मानना है कि वो समझदार आदमी, ऐसी चीज़ों से उन्होंने कभी भी परहेज किया. मुझे ऐसा लगता है कि वो ये बात को मानते कि नहीं, एक जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी काम के लिए डेवलपमेंट के नाते राजनीति की, वो इस चीज़ों से ऐसा परहेज करेंगे, ऐसा मेरा विचार है. और एक बात, सारी दुनिया के लोग, चाहे कोई भी बादशाह, पूरे लोग सभी मिलके भी ताकतवर एक तरफ हो जाए और अगर बोले कि इस्लाम में जिनको हम हीरो मानते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनके बारे में हमने हमारे बाप दादा से सुना वो गलत है और इस्लाम गलत है और इस्लाम अमन परस्त नहीं है, तो वो सारी दुनिया के ताकतवर लोग एक तरफ हो जाए तो भी हम उससे मानते नहीं. जो इस्लाम में है वो इस्लाम का एक ज़ेर बदर भी हट नहीं सकता, एक अल्लाह के मानने वाला जब तक इस दुनिया. यही प्रॉब्लम हो रहा है ना. हम लोग जिनको इल्म के बारे में कुछ मालूम नहीं,
हम कुछ जाहिल लोग हम उन उलमाओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कतई नहीं करना चाहिए। मैं आपके जरिए ये आग्रह करना चाहता हूँ और विनती भी करना चाहता हूँ। मैं ये भी डिपार्टमेंट को भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए इस शहर में कोई भी अपने राजकरण के लिए उलमाओं को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के प्लेटफॉर्म में बदतमीजी ना करें। उलमाओं से अगर आपको शिकायत है, आप उनके खानका, मस्जिद, मदरसे में जाइए और उनको बोलिए कि आपसे हम कोई शिकायत है और उनसे जवाब लीजिए। कोई भी उलमा को हम ऐसी टिप्पणी करें कि वो दलाल है, ये बहुत गलत बात है और इसकी निंदा करते ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं एनसीपी के लोगों के साथ सभी पक्ष के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ कोई भी लोग अपने उलमा कराम, पंडित, धार्मिक भावनाओं के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ना करे पॉलिटिक्स के लिए। मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए और डिपार्टमेंट को भी इसके ऊपर कड़ी नजर लगना चाहिए। अगर उलमा खामोश है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बुज़दिल है, वो इस शहर के वातावरण को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए वो खामोश है। और आपके ऊपर, आपसे भी मेरी ये विनती है कि ऐसे लोगों को कम से कम प्रेस के माध्यम से भी समझाए कि सोशल मीडिया और प्रेस का डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। हम उलमाओं के ताल्लुक से टिप्पणी करें, आपको टिप्पणी करना है। अगर हमने आपके बारे में कुछ गलत बोला तो आप पॉलिटिकली टिप्पणी कीजिए, सामाजिक टिप्पणी कीजिए, लेकिन कोई भी धर्म के ताल्लुक से पंडित, उलमा, पादरी, कोई भी जमात के लोग, उनको प्लीज सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पे ऐसी बेइज्जती ना करें। आप लोग अपनी पॉलिटिशियन के लिए उलमा को दलाल ना बोले। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक 5 वक्त के नमाजी को भी दलाल मत बोले। अगर वो दिल्ली में तालिब इदारे से ताल्लुक रखता है, वो बाजू में बैठ गया तो वो एनसीपी का पदाधिकारी नहीं। आपको अगर बदतमीजी बोलना है, आप हमारे पक्ष के कोई लोगों को बोल सकते हैं, लेकिन आप उसमें उलमाओं को घसीटे नहीं। मैं अपनी पार्टी के लोगों से शुरुआत करना चाहता हूं कि प्लीज उलमाओं के ताल्लुक से प्लेटफॉर्म ऐसा ना बनाइए ताकि हमारे उलमाओं की बेइज्जती हो। ये मैं अपनी पार्टी से बोल रहा हूं, अपनी शुरुआत में अपने से करवा रहा हूं और फिर वो सबको होना चाहिए। आप लोगों का मामला नहीं हुआ। इस शहर के अंदर 354 जैसे फर्जी मुकदमे अगर एक लोक प्रतिनिधि पे लगाए जाएंगे और उसको मिटाने के लिए कोई उलमा आ गया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर समझिए एमआईएम, समाजवादी पार्टी, सभी पक्ष के लोग अगर धरने में बैठ जाते और उससे शहर का वातावरण खराब होता है और शहर के उलमा उनको भी अगर खत्म कराने जाए तो ये एक सुलह रमी वाली बात होती है। उलमा किसी पक्ष के नहीं होते। देखिए, मुमरा के लोग नाराज है, मैंने यही नाराजगी हमने हमारे पार्टी के बड़े लीडर आवाज सब तक भी पहुंचा दी और एक समझदार लीडर है, वो 354 दाखिल होने के बाद वो आहत है, कहीं ना कहीं वो थोड़े से दुखी है और ऐसी उस मामले को लेके मुझे ऐसा लगता है, इसलिए उनके 2 स्टेटमेंट मैंने देखा, 2 स्टेटमेंट देखा, दोनों स्टेटमेंट देखा। कौन सा स्टेटमेंट पहले आया और बाद में आया इसकी पड़ताल मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने दोनों स्टेटमेंट उनके सुना और लोगों ने भी सुने। हम लोग ये बात इकरार करते हैं कि ऐसी बातों पे कोई भी पार्टी को बोलना नहीं चाहिए। आप इस्लामिक स्कॉलर नहीं हो तो आप इस्लामिक ताल्लुक से कोई भी बात ना करें। देखो, पहली बात तो हम सियासत में हैं और मेरा पहले से यही मानना है कि जो जिसका माहिर होता है उसने उस चीज़ पे बात करे। हम आवाम के मसले, उनकी रोजी रोटी, उनके कैसे काम करें, उस चीज़ के ऊपर अल्लाह ने हमको सलाहियत दी है, सबक दिए, तो उसके ऊपर बात करेंगे। इतिहास के ऊपर, दीन के ऊपर और वो सब चीज़ के लिए अपने अपने जैसा इस्लाम के ऊपर बात करना है तो शरीयत के जो एक्सपर्ट होते हैं, काजी साहब होते हैं, मौलवी होते हैं, आलिम होते हैं, मुफ्ती होते हैं, उनसे राय लेनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उस पर अपन बात नहीं करनी चाहिए। इतिहास के ऊपर जो तज्ञ होते हैं वो अपने अपने तरीके से इस पर बात करते हैं। तो वो सब चीज़ों पे मैं बयान पहले दिन से बयान करने से दूर रहा हूँ। इतना कहना है कि सब चीज़ से थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ दूरियां रखना, कभी कभी बहुत चीज़ें अच्छी होती है। हर चीज़ पे जवाब नहीं देना चाहिए और हम उस चीज़ पे, हर चीज़ पे जवाब नहीं देते। अब देखना है बाकी के एनसीपी पार्टी के जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो क्या अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं। आने वाले समय में कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड भी जनता के बीच किस तरह से आएंगे और क्या जवाब देने वाले हैं, वो चर्चे का विषय रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।